Jai Hind students. Today I will discuss about myocardial infarction. आज का टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. ओके. आप सब ठीक हैं? ओके. आई होप आप सब ठीक होंगे और हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सब अच्छे रहें. अपन टॉपिक पे आते हैं. तो अपना टॉपिक है क्या? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, आल्सो नोन एज हार्ट अटैक. मायोकार्डियल का सेकंड नेम क्या है? हार्ट अटैक. अपन देखेंगे क्या, सबसे पहले डायग्राम देखेंगे. हार्ट अटैक कैसे आता है? तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है, क्या कोरोनरी आर्टरी होती है, इसमें क्या होता है? प्लाक फॉर्मेशन होता है. मतलब कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स क्या होता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है. तो क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ ब्लड फ्लो होता है. ब्लड फ्लो क्या होता है? लैक हो जाता है. तो ऑक्सीजन लेवल भी क्या होगा? लो होगा. ऑक्सीजन लेवल लो होगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है. ओके, ये डायग्राम समझ गए? ओके. देन अब अपन देखेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. इसको अच्छे से समझते हैं. Myocardial infarction is defined as a diseased condition which is caused by reduced blood flow in a coronary artery due to atherosclerosis and occlusion of an artery by an embolus or thrombus. Okay, तो myocardial infarction डिफाइन कर रहे हैं अपन. तो यह एक क्या है? डिसीज कंडीशन ऐसी है जो कि जिसमें क्या कैसे कॉज्ड होती है? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो. क्या होता है? ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है? ब्लड फ्लो कम हो जाता है. कैसा? जैसे ड्यू टू एथ्रोस्क्लेरोसिस एंड ओक्लूजन. एथ्रोस्क्लेरोसिस मीन्स क्या? क्या होता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स जो होता है वो क्या होता है? वहीं पर आर्टरी वॉल में क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कॉज होता है. ओके. देन सेकेंड, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक, ये अपन देख रहे हैं. ठीक है. हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू caused by prolonged ischemia and hypoxia. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक अपन ने देख लिया कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को हार्ट अटैक भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? टिश्यूज, जो मायोकार्डियल टिश्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? डैमेज हो जाती हैं. क्या होती हैं? टिश्यू डैमेज हो जाती हैं. ये लंबे समय तक कंडीशन होती है. इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया. इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? ये देख लो. इस्कीमिया मीन्स होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई जो होता है वो क्या हो जाता है? लैक हो जाता है. ओके, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई. देन हाइपोक्सिया कंडीशन क्या होती है? हाइपोक्सिया की कंडीशन ये होती है कि हाइपोक्सिया में लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है? लो होता है. लो ऑक्सीजन कहाँ? इन टिश्यूज में ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है. ओके, तो कॉज होता है क्या? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. ओके, आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. देन अपन देखेंगे क्या? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स देखेंगे. तो फर्स्ट अपना क्या है इसमें? एज, सेक्स एंड फैमिली हिस्ट्री. ओके, तो एज में क्या है? एज में 40 ईयर्स मोर देन को ज़्यादा इफेक्टेड होता है. हार्ट अटैक को आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ओके. देन फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है कि पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ट्रांसफ़र होता है. ओके, इस फैमिली के थ्रू जेनेटिक भी ये होता है. देन जेंडर में क्या है? जेंडर में अपन समझते हैं क्या? लड़के होते हैं भाई, उनको कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस होता है. यहाँ पे क्या लिखा है? मोर इन मैन देन वोमैन. ओके, तो जो वोमेन्स होती हैं उनकी लाइफ में टेंशन ज़्यादा होती है बट वो लेती नहीं है. ओके, और जो मैन होते हैं उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, वो क्या होता है? लड़कियां बातों बातों में रो लेती हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा लो हो जाता है. ओके, लेकिन लड़के क्या होता है? रोते नहीं, वो अंदर ही अंदर बेचारे सोचते रहते हैं, तो उनको क्या है? हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. स्ट्रेस वो ज़्यादा लेते हैं इस वजह से. ओके, ये अपना क्या था? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. ओके, देन अपन देखेंगे क्या? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. इसमें क्या देखेंगे? फर्स्ट अपना क्या है?
हाई ब्लड लिपिड्स लेवल, ओके। इसके वजह ये रिस्क फैक्टर्स हैं। हाइपरटेंशन, स्मोकिंग के चांसेस से, स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करोगे, फिजिकल इनएक्टिविटी रहेगी तो ओबेसिटी होगी, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस होंगे। यह भी एक रिस्क फैक्टर है, ओके। डायबिटीज़ मेलाइटिस, अब डायबिटीज़ मेलाइटिस से कैसे होता है इसको ध्यान से समझो, ओके। ये टॉपिक समझने लायक। डायबिटीज़ मेलाइटिस से ऐसे कॉज होता है कि डायबिटिक मेलाइटिस में ब्लड शुगर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, ओके, कभी कम कभी ज़्यादा। तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर अपना बढ़ जाता है, जिससे हार्ट पर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। भाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, ओके। ये भी एक रिस्क फैक्टर है, ओके। स्ट्रेस से ऑब्वियसली सबको पता है, स्ट्रेस लोगे तो भाई, टेंशन लोगे तो वो तो बढ़ेगा ही, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा। टेंशन लोगे तो माइंड का जो भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे डिस्टर्ब होंगे। तो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से कॉज होगा, ओके। देन अपन क्या देखेंगे, इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी में अपन देखेंगे फर्स्ट क्या है, टोबैको स्मोकिंग करने से अपन को हार्ट अटैक कॉज होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज होगा। हाइपरटेंशन के कारण एमआई कॉज होगा। ड्रग एब्यूज़ से एमआई कॉज होगा। ओबेसिटी से, स्ट्रेस से, अल्कोहल से, इन सारी चीज़ों से क्या होगा, एमआई कॉज होगा, ओके। देन अपन देखेंगे क्या, एज से कैसे, एज से अपन ने पढ़ लिया था, जेंडर भी अपन ने देख लिया था, डायबिटीज़ भी अपन ने पढ़ लिया। हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया, इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन लेवल है, लिपोप्रोटीन जो है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कॉज होता है हार्ट अटैक। फैमिली हिस्ट्री ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज, ओके। इस्चेमिया अपन ने देखा था कि इस्चेमिया कंडीशन में क्या होता है, ब्लड सप्लाई लैक हो जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, ओके। इस कारण भी हार्ट अटैक आता है। हाइपर होमोसिस्टिनेमिया, अब हाइपर होमोसिस्टिनेमिया में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो होमोसिस्टीन होता है वो हाई लेवल में हो जाता है इन ब्लड, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉज हो सकता है हार्ट अटैक, ओके। क्रोनिक किडनी डिसीज, ओके, समझ गए। ये सारे अपने क्या हैं, एटियोलॉजी हैं, ओके। ये सारे अपने एटियोलॉजी हैं, अपन ने देख लिया एक एक करके, ओके। देन अपन देखेंगे हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम्स। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, हेडेक भाई हेडेक होगा उसको, ऐसे ऐसे साइंस होंगे। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग होगी बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल है। देन ब्लड सप्लाई भी क्या है, लैक है, ओके। तो डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग होगी, ओके। नोजिया होगी, इनडाइजेशन होगा, अपर बैक पेन होगा अपर साइड में बैक पेन होगा, ओके। स्वीटिंग होगी, वोमिटिंग होगी, स्टमक में पेन होगा, ओके। ये सारे साइन क्या होंगे, सो होंगे, ओके। देन क्या होगा, अब अपन डायग्नोसिस देखेंगे, क्या डायग्नोस करेंगे कि उसको कहाँ पेन हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीज़ें अपन डायग्नोस करेंगे, ओके। तो फर्स्ट अपना क्या है, क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट अपना क्या है, पेन, ओके। क्या है ये, पेन। तो पेन अपना किस एरिया में होगा, ये देखो, इस एरिया में पेन होगा, ओके। जो दर्द है इस एरिया में होगा, ओके। ये देखो समझ में आ रहा, ओके। तो इस एरिया में अपना क्या होगा, पेन होगा। देन सेकेंड, इंडाइजेशन अपन डायग्नोस करेंगे कि भाई पेन उसको किस एरिया में हो रहा है, ये अपन ने कर लिया है। इंडाइजेशन देखेंगे उसको कि क्या डाइजेशन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़। एप्रीहेंशन, ये देखेंगे एप्रीहेंशन की भाई चिंता तो नहीं कर रहा, किसी चीज़ का डर तो नहीं है,
शॉक कंडीशन, ये भी डायग्नोस करेंगे। ओके, लो ग्रेड फीवर भी उसका डायग्नोस करेंगे। ये सारी डायग्नोसिस है। देन सेकेंड में सीरम कार्डियक मार्कर्स, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। फर्स्ट में क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज देखेंगे, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स। ये क्या करेंगे अपन, डायग्नोस करेंगे। इन सारी चीज़ों को अपन क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। ओके, देन अपन देखेंगे क्या, ईसीजी। ईसीजी में क्या करेंगे, फर्स्ट एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एसटी सेगमेंट देखेंगे। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अपन उसकी वेव देखेंगे, कौन सी अप साइड हो रही, कौन सी डाउन साइड हो रही, कौन सी डीपी, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखेंगे, टी वेव इन्वर्जन देखेंगे, अप साइड है या डाउन साइड, ये सारी चीज़ें अपन डायग्नोस करेंगे। अपीयरेंस ऑफ वाइड डीप क्यू वेव्स देखेंगे। ओके, देन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है ये। अपन एमआरआई करेंगे तो होल बॉडी पार्ट्स का अपन को पता चलेगा भाई प्रॉब्लम कहाँ है। देन एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में हम क्या डिटेक्ट करते हैं, परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज एंड टाइप ऑफ एमआई, कौन सा टाइप है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का, ये सारी चीज़ें एंजियोग्राफी से पता चलेगी। ओके, देन पैट स्कैन, पैट स्कैन इसमें क्या, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में अपन पता करेंगे कि भाई ये इसमें क्या होता है, 3D इमेजेस होती हैं। ये अंदर के जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, सारी चीज़ें क्या होती हैं, इमेजेस में पता चलती है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। कैंसर्स में भी अपन पेट स्कैन करते हैं। ओके, देन चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में क्या करेंगे, क्या डिटेक्ट करेंगे भाई, चेस्ट एक्सरे में अपन कार्डियोमिगैली देखेंगे, टू डिटेक्ट कार्डियोमिगैली। ओके, ये देखो अपन चेस्ट एक्सरे के लिए ये किए। कार्डियोमिगैली मीन्स क्या होता है, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पता होगा आप लोगों को। कार्डियोमिगैली में क्या होता है, जो हार्ट होता है वो एनलार्ज हो जाता है। ओके, वो सारी चीज़ें अपन चेस्ट एक्सरे से पता करेंगे। ओके, अपन ये सारी चीज़ें डायग्नोस किए। देन अपन क्या देखेंगे, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में अपन सबसे फर्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट इसमें क्या करेंगे कि अपन काउंसलिंग एंड एजुकेशन ऑफ पेशेंट, काउंसलिंग करेंगे पेशेंट को और हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को कि भाई प्रॉब्लम कोई नहीं है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हार्ट अटैक ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। ओके, काउंसिल करेंगे ऐसे। देन लाइफ स्टाइल मेजर्स करेंगे, लाइफ स्टाइल चेंजेस करेंगे, स्मोकिंग सेशन, स्मोकिंग बंद करेंगे, अवॉइड अल्कोहल इंटेक, अवॉइड करेंगे अल्कोहल। डाइट एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर अच्छे से लेने बोलेंगे, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, फैट्स वाली चीज़ें अवॉइड करेंगे। साल्ट रिस्ट्रिक्शन, इसके बारे में आप अच्छे से समझो। साल्ट रिस्ट्रिक्शन, अपन हार्ट अटैक में भाई साल्ट क्यों मना कर रहे हैं, साल्ट को क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि जो साल्ट होता है उसमें Na+ सोडियम पाया जाता है, और जो सोडियम होता है वो क्या करता है, जो वाटर लेवल होता है वो क्या करता है, उसको बढ़ाता है। तो ज़्यादा सोडियम लेने से शरीर में क्या होगा, पानी जमा होगा, जिससे आपकी बीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बीपी बढ़ेगी। ओके, तो इस वजह से बीपी बढ़ेगी तो दिक्कत होगी, हार्ट पे प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली। इसकी वजह से साल्ट को अपन मना करते हैं। ओके, एक एक पॉइंट डील कर रही हूँ, हाँ सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। ओके, देन सेकेंड में क्या देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल में अपन देखेंगे फर्स्ट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स। अब थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जो होता है वो अपन काय के लिए देते हैं, ये जो ब्लड क्लॉट होता है ना उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। ओके, एंटीकोगुलेंट सबको पता है, एंटी प्लेटलेट्स एजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, लिपिड लोवरिंग ड्रग्स देंगे, वेसोडाइलेटर्स के लिए देंगे, एंड अदर ड्रग्स में अपन एनाल्जेसिक पेन के लिए देंगे, एंटी अल्सर ड्रग्स देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे। ओके, ये सारी चीज़ें अपन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में करेंगे। ओके, समझ में आया? ओके, अंडरस्टैंड। देखेंगे फिर क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट। अब अपन सर्जिकल मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि फर्स्ट अपन ने देखा PTCA।
PTCA का फुल फॉर्म लिखो पहले, इसको ध्यान से। परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। देखो इस डायग्राम में आप देख लो, जो डायग्राम है इसमें प्रॉपर देख लो कि भाई ये क्या है, कहाँ से क्या है। तो इसमें क्या है कि जो चीज़ें हैं इसमें प्रॉपर आपको समझ में नहीं आएगी। इसका एक और डायग्राम है आगे, उनमें उसमें आपको हम अच्छे से बताएंगे, प्रॉपर चीज़ें, एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो ये है इसका डायग्राम, एक सेकेंड। ओके, ये है इसका क्या डायग्राम। तो इसमें क्या है, स्टेंट प्लेसमेंट। स्टेंट प्लेसमेंट में अब अपन देखेंगे क्या कि फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि इसमें क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन को प्लाक फॉर्मेशन को हटाना है भाई, किसी तरह से उसमें ऑक्सीजन ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी आर्टरीज हैं उसमें क्या करेंगे अपन, स्टेंट डालेंगे। ओके, जो बैलून है उसके साथ में स्टेंट को डालेंगे फर्स्ट में। ओके, क्या करेंगे, इसमें स्टेंट को डालेंगे। देन अपन फिर क्या करेंगे, स्टेंट को फैलाने के लिए जो बैलून रहता है, स्टेंट को फैलाने के लिए जो बैलून रहता है उसको इन्फेल्टेड करेंगे। ओके, इन्फेल्टेड बैलून, ताकि जो स्टेंट है वो भी फैल जाए, ताकि जो स्टेंट है वो भी फैल जाए। देन फिर अपन क्या करेंगे, स्टेंट को उतने पर ही रहने देंगे और जो वो बैलून है उसको क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे। और जो स्टेंट है, जब बैलून फूलेगा तो वो स्टेंट ऑलरेडी फूल जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन होगा। ओके, तो क्या होगा, ये सारी प्रोसेस अपन की ऐसे होती है, स्टेंट प्लेसमेंट अपना ऐसे होता है। ओके, समझ गए। अपन फिर उसको रिमूव कर लेंगे बैलून को और स्टेंट अपना प्रॉपर वहीं पे डला रहेगा। ये अपना हो गया स्टेंट प्लेसमेंट। ओके, देन क्या होगा, एथरेक्टोमी। अब एथरेक्टोमी क्या होता है, एथरेक्टोमी द प्लाक इज सेव्ड ऑफ यूजिंग अ टाइप ऑफ रोटेशनल ब्लेड। ये रोटेशनल जो ब्लेड होती है ये क्या करती है, प्लाक जो बिल्डअप रहता है उसको आर्टरीज से क्या करती है, रिमूव करती है। जो ये देखो, ये डायग्राम में समझ में आ रहा प्रॉपर, जो प्लाक होता है उसको क्या करती है, रोटेशनल ब्लेड होती है, जो प्लाक रहता है उसको क्या करती है, रिमूव करती हुई जाती है, रिमूव कर देती है। वो होता है हमारा एथरेक्टोमी। ओके, देन अब अपन देखेंगे क्या, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, CABG। CABG में ऐसी कंडीशन होती है कि अ पोर्शन ऑफ सैफनेस, देखो यहाँ पे क्या है, ये डिक्रीज ब्लड फ्लो, ये डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ये नॉर्मलाइज्ड ब्लड फ्लो। अब ये कैसे होगा, CABG की कंडीशन करने के बाद होगा, CABG की प्रोसीजर करने के बाद होगा। ओके, इसमें क्या होता है, अ पोर्शन ऑफ सैफनेस वेन फ्रॉम लेग इज रिमूव्ड एंड इज एनास्टोमोज्ड प्रॉक्सिमली टू द असेंडिंग एओर्टा एंड डिस्टली टू कोरोनरी आर्टरी। जो सैफनेस पोर्शन होता है उसे हम लेग से सैफनेस पोर्शन को क्या करते हैं, रिमूव्ड किया जाता है। ओके, क्या करते हैं, रिमूव्ड किया जाता है, सैफनेस पोर्शन को रिमूव्ड किया जाता है। एंड प्रॉक्सिमली टू द असेंडिंग एओर्टा डिस्टली टू कोरोनरी आर्टरी, ये दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, एनास्टोमोज्ड। ओके, समझ गए। ये अपना क्या होता है, CABG। देन अपन देखेंगे क्या, प्रिवेंशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। प्रिवेंशन देखेंगे इसका, तो प्रिवेंशन में फर्स्ट क्या है, डाइट एंड एक्सरसाइज एंड वेट मैनेजमेंट करेंगे। ओके, देन स्मोकिंग सेशन एंड अल्कोहल मॉडरेशन करेंगे। स्मोकिंग को बोलेंगे भाई बंद कर दो, ठीक होना है तो। ओके, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, उसका स्ट्रेस मैनेज करेंगे, भाई स्ट्रेस मत लो, छोड़ो, जो भी होना है सब सही होगा, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और रेगुलर उसका हेल्थ चेकअप करेंगे। देन प्रोग्नोसिस एंड लॉन्ग टर्म आउटकम्स, इसमें क्या करेंगे, रिकवरी टाइम एंड रिहेबिलिटेशन, रिस्क ऑफ फ्यूचर हार्ट अटैक्स, उसको आउटकम्स देंगे कि भाई फ्यूचर में हार्ट अटैक आने के रिस्क रहते हैं। सो अपन को सारी चीज़ें मानना है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन गोइंग मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, ये सारी चीज़ें अपन
क्या करेंगे, प्रोग्नोसिस एंड लॉन्ग टर्म में बताएंगे। ओके, देन अपन देखेंगे क्या, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, कॉम्प्लिकेशन में अपन क्या इन कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड, फर्स्ट क्या है, रिदमिया। रिदमिया की कंडीशन में क्या होती है, जो हार्ट रेट रहती है, हार्ट की जो रिदम रहती है वो क्या होती है, क्विकली यानी जल्दी चलती है। क्या होती है, क्विकली होती है, जल्दी जल्दी चलने लगती है। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, तो वो समझाने की ज़रूरत नहीं है। कंजेस्टिव हार्ट फेलर, अगर हार्ट अटैक की कंडीशन सही नहीं हुई तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलर। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कंडीशन समझो। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी वेन्स जो रहते हैं, सीधा मतलब ये समझो, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का मतलब है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, सर्कुलेटिंग ब्लड क्लॉट हो जाता है। ओके, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ओके, रुकावट आ जाती है। ओके, देन क्या, रप्चर, रप्चर 5% होगा। देन कार्डियक एनोरिज्म, कार्डियक एनोरिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बल्ज एंड वीकेंड एरिया वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इन द हार्ट, बल्ज वीकेंड एरिया इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इन द हार्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि भाई कार्डियक एनोरिज्म का मतलब सीधा सीधा ये है कि क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो वॉल्स होती हैं हार्ट की, उस वो वीक कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें बल्स फॉर्म हो जाता है। पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस कंडीशन क्या होती है कि आइटिस का मतलब ही सीधा सीधा अपन ने क्या पढ़ा था, इन्फ्लामेशन। तो इसमें इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि पेरिकार्डाइटिस में जो हार्ट के सराउंड्स क्या होते हैं, हार्ट के सराउंड्स जो लेयर्स होती हैं उनमें क्या होता है, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, वो क्या, इन्फ्लामेशन हो जाता है इसमें। ओके, वो है पेरिकार्डाइटिस। ओके, ओके, सो थैंक यू क्लास।